हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्यानी भगत। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे अबाउट द स्टमक डिसीजेज़। ठीक है, तो मेनली हम अम्ल पित्त के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अम्ल पित्त को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वह सभी चीज़ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम थोड़ा परिचय देते हैं कि जो स्टमक डिसीजेस रहती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो शरीर के बाहर के घटकों को शरीर में लेकर उसका परिवर्तन शरीर घटक में करना, यह कार्य जो है शरीर की अग्नि के द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे शरीर की जो अग्नि रहती है उसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के जो हम बाहर से जो अन्न लेते हैं, ठीक है, तो बाहर से जो अन्न लेते हैं उसका परिवर्तन जो है, उसका परिवर्तन किस में, हमारे शरीर घटकों में, वह हमारी क्या करती है, अग्नि करती है। कौन करती है, वह अग्नि करती है। ठीक है, जब अग्नि हमारी बिगड़ जाती है तब हमारे शरीर में स्टमक डिसीजेज जो है वह स्टार्ट होना लगती है। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय के विकार। ओके, तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसा बोला जाता है ना, एक श्लोक है हमारे आयुर्वेद में, बहुत ज़्यादा प्रचलित श्लोक है। कौन सा है कि रोगा सर्वे दो मंदो अपी। ठीक है, मतलब कि रोग कब होता है, जब हमारे शरीर की अग्नि जो है, अग्नि का बल जो है बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है, तभी जाकर हमारे शरीर में बहुत सारे रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सभी रोगों का कारण यह मूल क्या है, अग्निमांद्य ही है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कारण मतलब कि किस कारण से यह अग्नि जो है उसमें हमें अग्निमांद्य और अग्नि जो बिगड़ना वो किस तरह से होता है, उसका कारण क्या है ना, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो कारण बताया गया है कि जो हम जब हमारी जो खाना खाने की जो पद्धति है वो थोड़ी उसमें जब परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, मेनली आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि हमको खाना खाते समय पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग वर्णन किया गया है, परंतु हमारे जो आयुर्वेद के शास्त्र है उसमें हमको बोला है कि खाना खाते खाते हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। क्यों पीना है, तो यह क्या होता है ना, हमारा स्टमक जो रहता है, हमारा जो आमाशय रहता है, उसमें 4 भाग रहते हैं। 4 भाग रहते हैं, तो जिस 4 भाग में उसमें से 2 भाग जो है उसमें अन्न जाता है हमारा, और 1 भाग में पानी जाता है, और 1 भाग जो है हम उसको खुला रख, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखते, उसमें वायु जो है अपना कार्य करता है, वायु रहता है उसमें। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया कि स्टमक का 4 भाग अपन ने बताया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमने क्या बोले कि हम जब आहार का सेवन करते हैं तो आहार का सेवन के कारण जब हम वो जो आहार रहता है हमारा, वह जो रहता है उसमें कुछ द्रवता नहीं रहती है, द्रवता लाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी पिए तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में पचन जो है, पचन की जो क्रिया है वह अच्छे से होने लगती है, और अग्नि जो है वह अच्छे से उस समय अपना कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गई कि पानी जो है हमें पीना ही चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी हमें पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो चर्निंग प्रोसेस में हमको क्या करता है, हेल्प करता है। कितना, अगर अपन बताएं कि कितनी मात्रा में हमको पानी पीना चाहिए खाना खाते समय, तो हमको 200 से 300 मिलीलीटर तक पानी हमको पीना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब प्रथम अवस्था पाक होता है तो वह जो है उसको अच्छी तरीके से करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हमारे खाने की पद्धति कैसी है, मतलब कि हम किस तरह से खाना खाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है ना, जो पुरानी पद्धति थी आयुर्वेद के अनुसार, वो बोलते हैं कि हमें खाना खाते समय नीचे बैठ के, ज़मीन पे नीचे बैठ के पालकी मार के खाना खाना चाहिए। क्योंकि इस पद्धति से हमारी, जब हमारी शरीर की जो ये जो पोजीशन रहती है ना, इसमें हमारी शरीर की जो अग्नि रहती है वो बहुत ज़्यादा बलवान रहती है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना कि हमें हमेशा नीचे ही पालकी मारकर बैठ के खाना खाना चाहिए। आजकल के ज़माने में कैसा हो रहा है ना कि बच्चे लोग जो है वह टीवी के सामने फ़ोन चलाते चलाते और
डाइनिंग टेबल पे ऐसे खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसी पद्धति सही नहीं होती है। क्योंकि क्या रहता है, हमारा जब आहार का सेवन करते हैं, कोई भी आहार का जब हम सेवन करते हैं, तो उस वक्त हमारी इंद्रिय जो है वह हमारी इंद्रियों का सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर ही ध्यान रहना चाहिए, तभी जाकर उसका अच्छे से पचन हो पाता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो इसलिए हमारे खाने की पद्धति जो है इस तरह की सी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि जब हमारे शरीर में मतलब स्त्राव कुछ उत्पन्न होता है, और जब इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं हमें, ठीक है, जैसे कि जिसको हम अम्ल पित्त भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो क्या होता है ना कि हमारे शरीर जो है उसमें जब पचन की क्रिया चालू होती है, ठीक है ना, हमारे शरीर में जब भी पचन की क्रिया चालू होती है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा स्त्राव बनता है, ठीक है ना। उसको पचाने के लिए, हमारा जो आहार हम ले रहे हैं उसे पचाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे शरीर में स्त्राव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन जब हम हमारे शरीर में मैदे जैसे कुछ पदार्थ को खाते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है कि मैदा जो रहता है वो कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है, एकदम चिपचिपा रहने के कारण हमारे शरीर में स्त्राव की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो स्त्राव रहता है उसकी उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण वो स्त्राव जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ जाके हमारे शरीर में क्या होता है, हमें मतलब पेट जो है दुखना, ये सभी प्रॉब्लम जो है हमें होने लगती है, ठीक है। उस समय हमारा पचन जो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। और पाचक स्त्राव मतलब क्या होता है, जिसमें कि HCl वगैरह आ जाता है, या फिर कुछ अलग अलग जो लिक्विड्स रहते हैं ना, वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं ना, तो वो तरीके के सिम्टम्स हमको दिखने लगते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, अम्ल पित्त कहते हैं हमारी आयुर्वेद की भाषा में। इस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, अम्ल पित्त कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आहार का पचन बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसका रूपांतर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। शरीर के घटक में उसका रूपांतर नहीं होता है हमारे आहार का। और अम्ल पित्त के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो यह हमारे छाती में जलन जैसे पैदा कर होता है, मतलब जलन होने लगती है, ऐसे बहुत ज़्यादा उष्णता लगती है हमारी छाती में, ठीक है। और हमको भूख नहीं लगती है, और फिर ऐसा लगता है कि हमारा आहार जो इसका पचन नहीं हो रहा है, यह सभी लक्षण जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि यदि ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं, उस समय हमें उनको कौन सी औषधि देनी चाहिए, तो उसका हमको बताया गया है। तो सुवर्ण सूत शेखर जो है, सुवर्ण सूत शेखर रस जो है, इसको हमको मध के साथ, मधु जो रहता है ना, उसके साथ हमको ये देना चाहिए पेशेंट्स को, ठीक है। और प्रवाल पंचामृत रस, ठीक है, प्रवाल पंचामृत रस जो है इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो ये 2 औषधि जो है ये अम्ल पित्त विकारों में दी जाती है, और ये देना ही चाहिए, मतलब ऐसा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से कार्य करती है ये, ठीक है ना। जो प्रवाल पंचामृत रस है वो क्या करता है कि वह स्त्राव जो है उसको शोषण कर देता है, ठीक है ना, बाहर निकाल देता है स्त्राव को, जो भी स्त्राव हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अम्ल पित्त की उत्पत्ति हुई थी, उसको क्या करता है, वह ठीक करता है। तो ये 2 औषधि जो है ये मेन बताई गई है, ठीक है ना, आचार्यों के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन सा है, सुवर्ण सूत शेखर रस और प्रवाल पंचामृत रस, ठीक है। और अगर हमें शोधन के तौर पर अगर हमें चिकित्सा करनी है, तो शोधन में हम वमन करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिसको अम्ल पित्त होता है, ठीक है ना, उसको वमन की क्रिया से उसको उसका जो अम्ल पित्त है उसको शांत किया जाता है, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक पेशेंट आई थी, ठीक है ना, हमने एक पेशेंट देखे थे, उसमें उनको क्या था कि बहुत ज़्यादा हेड पेन था उनका, मतलब बहुत ज़्यादा हेड पेन मतलब रहने लगा था उनका, बहुत ज़्यादा सिर दुखना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, 3 दिन तक वो एडमिट भी रही, हमारे इधर नहीं रही, वो मॉडर्न वाले हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। उन्होंने MRI टेस्ट निकाला, सब चीज़ देखा उन्होंने, ठीक है, लेकिन कुछ भी उनको आराम नहीं था। फिर उसके बाद हमने उसका पंचकर्म किए। पंचकर्म में सबसे पहले हमने स्नेहन स्वेदन करवा के उनको नस्य दिए। नस्य किसका दिए, तो नस्य जो है हमने सूत शेखर रस व सूत शेखर जो है उसका, और अनंता इसका चूर्ण को एकत्र करके हमने प्रथमन नस्य दिए, ठीक है। तो प्रथमन नस्य से हम देने के बाद हमको रिजल्ट देखने मिले कि वो जो लेडी थी उनका
जो हेड पेन था, मतलब कि सिर दुखना था, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रिलीफ होने लगा था। तो इस तरीके से हम पेशेंट जैसे डील कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किस रोग में हमें किस तरह से मेडिसिन्स देनी चाहिए, ठीक है। और हमारे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, शमन विधि, शमन चिकित्सा किस तरह से करें, शोधन की चिकित्सा किस तरीके से करें, ये सभी जिसका ज्ञान हमें रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।